ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। आचार्यवर श्रीवर मातुंग स्वामी देव आत्मविशुद्धि से ओत प्रोत प्रभु की महा आराधना कर रहे हैं। वे एक एक प्रातिहार के माध्यम से प्रभु के अचिंत वैभव को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि देखो प्रभु की उस महिमा को, देखो प्रभु के उनस्त महाप्रातिहार के वैभव को। प्रतिदिन जब हम दर्शन करते हैं तो इन 8 प्रातिहार्यों से युक्त प्रभु को एक बार निहार कर और उनकी महिमा को गाओ, उनकी महिमा को समझो। एक एक प्रातिहार अपने में अचिंत महिमाओं से भरा हुआ है। और अगला प्रातिहार है चवर प्रातिहार, कहीं कहीं से चामर भी कहते हैं, चवर भी कहते हैं। तो ये चवर प्रातिहार से युक्त प्रभु को देखो और एक एक चवर हमसे कह रहा है कि सुनो, जितना प्रभु के चरणों में झुकोगे आप उतना ऊपर उठोगे। ये विनम्रता का भाव सिखलाते हैं। ये चवर हमें नीचा झुकना सिखाते हैं। बस पात्रता याद होगी किसके सामने झुकना है। जितना हम झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे, ऐसा ये प्रातिहार्य हमको सिखलाता है। आइए देखते हैं इसकी महिमा। श्लोक नंबर 30। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावतात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम। कलधौत कांतम। उद्दच्छशांक सुचिनेरझर बारिधार। मुच्चैष्टितम 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 तम मुच्चैष्टितम सुरगिरे रेव सात कौंभम। कौंभम। कुंदावतात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तब वपु कलधौत कांतम। ओदच्छशांक सुचिनिर्झर भारिधार। मोच्चैष्टितं सुरगिरि रेव सात कौंभम। कुंदावतात चल चामर चारु शोभम। बिभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम। धौत कांतम। उद्दच्छशांक सुचिनिर्झर बारिधार। मुच्चैष्टितं सुरगिरे रेव सात कौंभम। शब्दों का अर्थ देखें। कुंद अवतात। कुंद होता है एक सफेद कलर का फूल, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मोगरा। मोगरे का जो फूल है उसी का नाम कुंद है, जिसे मचकुंद भी बोलते हैं। मचकुंद, मोगरा या कुंद। तो उस कुंद के फूल के समान स्वच्छ सफेद रंग के लिए शब्द प्रयोग किया। चल अर्थात चलयमान। चामर अर्थात चवर,
चारु अर्थात सुंदर, स्वच्छ, शोभम, शोभा है जिसकी, सफेद रंग के कुंद के फूल के समान, चलयमान, चवरों के द्वारा सुंदर है, शोभा जिसकी, कि भगवान के शरीर का विशेषण है। सफेद कलर के फूल कुंद के समान सफेद, चलयमान चवरों के समान सुंदर आभा है जिसकी। ऐसे विभ्राजते शोभयमान होता है तब बपू आपका शरीर, कलधौत कांतम। देखो अलग अलग पर्यायवाची रखना है। कलधौत मतलब होता है सोना, पहले क्या रखा था कनक, अब कह रहे हैं कलधौत अर्थात सोने के, कांतम रंग वाला, तो सोने के समान सुंदर कांति वाला शरीर। कुंद के फूल के समान स्वच्छ, चलयमान चावरों के द्वारा सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा तब आपका स्वर्ण के समान सुंदर शरीर। उदाहरण दे रहे हैं किसका, देखें। ये शब्द है उद्दच्छशांक, अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा उद्यच्छ शशांक। उद अर्थात ऊपर की ओर, बह रही है। शशांक, शशांक मतलब होता है चंद्रमा। शुचि अर्थात सुंदर, निर्झर अर्थात झरने की, बारी मतलब पानी की, धारा मतलब धार, जिस पर चंद्रमा के समान सुंदर झरने के जल की धारा बह रही है। ऐसे सुरगिरी अर्थात मेरु पर्वत, सात कौंभम सोने के बने हुए, उच्चैष्टतम ऊंचे तट की तरह, विभ्राजते शोभायमान होता है। कैसा लग रहा है? आंख बंद करो एक सेकंड के लिए। और सुमेरु पर्वत ये खड़ा हुआ है और उसके दोनों तरफ सफेद कलर के झरने बह रहे हैं। झरने समझते, वाटरफॉल। तो दो बड़ी बड़ी विशाल काल धाराएं बह रही हैं। ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि बीच में सोने के सुमेरु पर्वत भगवान विराजमान हैं और दोनों तरफ बड़े बड़े चवर ढुर रहे हैं। बड़े बड़े चवर ढुर रहे हैं सफेद कलर के, और बीच में प्रभु विराजमान हैं। अब देखें एक साथ पूरा अर्थ। हे प्रभु, जिस पर देवों के द्वारा सफेद चवर ढोरे जा रहे हैं, ऐसा आपका स्वर्णमय शरीर उतना सुहावना मालूम होता है जितना कि झरने के सफेद जल से शोभित मेरु पर्वत का सोने का होना यह चवर प्रातिहार की महिमा है। कि हे प्रभु, आपके स्वर्ण समान आभा वाली देह के दोनों ओर कुंद पुष्प के समान अत्यंत उज्ज्वल दोलयमान अर्थात चलते हुए, स्थिर नहीं है वो, चलते हुए चल चामर कहा, दोलयमान चमर देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से चंद किरणों के समान उज्ज्वल निर्मल जल के झरने बहते आ रहे हैं। जैसे सुमेरु पर्वत से जल की धारा नीचे की ओर गिर रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको क्या करना, हाँ, हर मंदिर में आप देखेंगे आपको सोने के अथवा रंग बिरंगे चवर मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में चवर का रंग कैसा है? वास्तविकता में मानतुंग स्वामी के अनुसार
चवर का रंग श्वेत सफेद होना चाहिए और वह चवर कोशिश करनी चाहिए कि वह चलायमान रहे, इसलिए ढुराते हुए चवरों की महिमा बतलाई। स्थिर चवर अलग वस्तु है और ढुरता हुआ चवर उसकी महिमा विशेष होती है। ऐसा मानतुंग स्वामी महाराज के शब्दों से समझ में आता। सफेद है एक कुंदा बतात, कुंदा बतात बदात, और चलता हुआ है चल चामर। ऐसे वह उनके चवर होने चाहिए। तो हमको जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, जिसे ऊपरी बाधा बोलते हैं, यद्यपि 95% केस में ये मिथ्या ही होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, मानसिक समस्या ही होती है, लेकिन फिर भी यदि 5% किसी को ऊपरी बाधा, किसी प्रकार का कोई विघ्न, अगर कोई देवकृत कोई उपद्रव या अन्य प्रकार की कोई भी इस प्रकार की ऊपरी बाधा समस्या है, मंत्र तंत्र का कोई प्रभाव है, नजर टोटके आदि का प्रभाव है, यद्यपि अपनी स्वयं की विल पावर से ये स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इनके विषय में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी यदि लगता है कि ये बहुत पावरफुल हो रही हैं और मेरी आत्मशक्ति मुझे कमज़ोर महसूस फील हो रही है, तब अच्छी तरह आपको शिवजिनेंद्र भगवान के सामने जाकर और बहुत तेज पावर के साथ, तेज प्रेशर लगाकर अंदर से बाहर की ओर इन चवरों को ढोरना है। इनको ढोरना कैसे है? देखो, ऐसे, ऐसा लेना है अंदर की तरफ, ऐसे, और इस तरह से ढोरना, ठीक, ऐसे और ऐसे, ठीक, ऐसे करके खोलना है बाहर की तरफ। इस तरीके से वे चवर आपको प्रभु के सामने ढुरानी है। और मानो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या करना है? शांति से बैठ करके और अरिहंत प्रभु का स्मरण करें, जो सिंह अशोक वृक्ष और सिंहासन से मंडित विराजमान है, और उनके सामने चवर को ढुरते हुए आपको देखना है। ये चवर कहीं आपको 64 चवर देखने को मिलेंगे, 32 और 32, तो कहीं कहीं 2 चवरों का वर्णन भी ग्रंथों में देखने को आता है। ये दोनों साइड में एक एक चवर, लेकिन अगर अच्छी तरह 32 चवर होते हैं तो 32 एक तरफ, 32 एक तरफ, तो ये 64 चवर भगवान के अरिहंत तीर्थंकरत्व की विशेषता को बतलाने वाले हैं। क्योंकि लौकिक मान्यताओं में ऐसा मान्य है कि एक चवर सामान्य राजा पर ढुरता है, 2 चवर महाराजाओं पर ढुरते हैं, 4 चवर अर्धमंडलीक राजाओं पर ढुरते हैं, फिर इससे दुगने 8 चवर मंडलीक राजाओं पर ढुरते हैं, और उससे दुगने 16 महामंडलीक राजाओं पर ढुरते हैं, और उसके दुगने 32 चवर चक्रवर्तियों पर ढुरते हैं, और उससे दुगने 64 चवर तीर्थंकर अरिहंत के केवली अवस्था में उन पर ढुरते हैं। इसलिए मुख्यता है 64 की। फिर ये 64 शब्द उनकी 64 रिद्धियों से भी जुड़ जाता है। ये हम लोग जोड़ते हैं, वास्तविकता में इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वे 64 रिद्धियों के धारी हैं, इसलिए 64 देवता उनकी वंदना कर रहे हैं, ऐसा वहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा भी हम प्रतीति में ला सकते हैं। और बहुत सारे लोग जब चवर भगवान को चढ़ाते हैं तो 64 चवर पर 64 रिद्धियों के नाम भी लिखकर उनको चढ़ाते हैं मंदिरों में, जिससे कि वो उनके 64 रिद्धियों के वैभव को भी दिखलाने वाला है। इस प्रकार से भी उसको जानना चाहिए। तो चवर हमको क्या सिखाता है? चवर हमें सिखाता है विनम्रता। जितना जितना आप झुकेंगे उतना उतना आप ऊपर उठेंगे। देखो, वो स्वयं बता रहा है, यूं झुका यूं उठा, यूं झुका यूं उठा, तो जो झुकेगा वो प्राप्त करेगा। तो जितना जितना झुकेंगे उतना उतना हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए झुकना भी अपने आप में कला है। इस कला को सीखना चाहिए। किनके माध्यम से? चवरों के माध्यम से। ठीक है। यहाँ जो कुंदावतात शब्द दिया है, कुंदावतात, ये केवल सफेद रंग को बतलाने के लिए है,
फूलों की तरह चमर होते हैं ऐसा नहीं, केवल उनका रंग सफेद कलर का होता है, ये बतलाने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग आचार्य श्री जी ने किया। ठीक है। ओम ह्रीं नरहं त्रिलोकाधिपते चतुष्षष्टिरिद्धि संपन्न चतुष्षष्टि चवरमंडताय क्लीं महावीरक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्नोपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः।